नमस्कार दोस्तों, चलिए समय हो चला है उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों का। पर उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ये भी बताएं कि आप उत्तर प्रदेश के किस जिले शहर या गांव से इस वीडियो को देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 3 दिन की भीषण उमस के बाद बदलेगा प्रदेश में मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 2 दिन में भारी बारिश का अनुमान है। प्रदेश में चकबंदी के बदले नियम, अब गांव के 75% किसानों की सहमति जरूरी। अब किसानों के लिखित रूप में देने पर ही प्रक्रिया शुरू होगी। देश में जल्द शुरू होगी होमगार्ड के खाली पदों पर भर्ती। पारदर्शिता के लिए गठित होगा नया बोर्ड। सीएम योगी ने भर्ती के लिए दिए तत्काल निर्देश। कारोबारियों को बड़ी राहत देने के लिए नया बिल ला रही योगी सरकार। 99% आपराधिक प्रावधान, सरकार सुगम्य व्यापार विधेयक लाने जा रही है। इसके जरिए प्रदेश में उद्योगों और व्यापार से जुड़े 99% आपराधिक प्रावधान खत्म कर दिए जाएंगे। यूपी के कई कानूनों में होगा बदलाव, जेल की जगह सिर्फ जुर्माना। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए योगी सरकार की बड़ी तैयारी। उत्तर प्रदेश सरकार उद्योग और व्यापार से जुड़े कानूनों में बदलाव करने जा रही है, जिसके तहत जेल की सजा वाले प्रावधानों को आर्थिक दंड में बदला जाएगा। सीएम ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की मजबूत करने पर जोर दिया है। में अब और आसान होगी परिवहन विभाग की सेवाएं। शुरू हुआ नया हेल्पलाइन नंबर 149। इस नंबर से नागरिकों को ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर ईवी सब्सिडी तक की सभी सुविधाएं मिलेंगी। बलिया में 10 मकान गंगा नदी में समा गए। बहराइच में बच्चे को खींच ले गया मगरमच्छ। लखनऊ लखनपुर खीरी में जोरदार बारिश से खलबली मची हुई है। भारत में 7 सितंबर को लगेगा चंद्र ग्रहण। कुंभ राशि वालों के लिए बेहद अशुभ माना जाएगा। यूपी पंचायत चुनाव में इस बार कम हो जाएंगे जिला पंचायत सदस्य के 40 पद। घटेंगे बीडीसी और वार्ड मेंबर भी। इस बार जिला पंचायत सदस्यों के 40 पद कम हो जाएंगे। नगरीय सीमाएं बढ़ने से प्रभाव पड़ा। अभद्रगिरी सोच नीचता, मोदी को बिहार में गाली पर यूपी में गरमाई सियासत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक इससे आक्रोशित हैं। महिलाओं के बाद इन लोगों को स्टाम्प में मिलेगी छूट, सीएम योगी का ऐलान। यूपी में पिछले दिनों योगी सरकार ने महिलाओं के नाम से जमीन की खरीदी में स्टाम्प ड्यूटी में बड़ी छूट दी थी। अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया है। अब महिलाओं की तरह भूतपूर्व सैनिकों और दिव्यांगों को भी स्टाम्प शुल्क में छूट दी जाएगी। यह है हमारा यूपी। देश के रोजगार में उत्तर प्रदेश की भागीदारी 8%। एएसआई की रिपोर्ट में मिला ये स्थान। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास में तेजी से आगे बढ़ रहा है। वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार रोजगार और फैक्ट्री इकाइयों में यूपी शीर्ष 5 राज्यों में है। रोजगार में 5.92% की वृद्धि हुई है और पिछले दशक में 57 लाख से अधिक नौकरियां दी गई। देश के रोजगार में उत्तर प्रदेश की भागीदारी 8% है। फैक्ट्रियों की संख्या में यूपी चौथे स्थान पर है, जिसका हिस्सा 8.5% है। यूपी के 17 जिलों में बाढ़, 2.45 लाख लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए। सीएम योगी के निर्देश पर 996 बाढ़ चौकियां सक्रिय। योगी आदित्यनाथ ने सभी प्रभारी मंत्रियों को अपने जिलों में बाढ़ से राहत बचाव कार्यों की कमान संभालने के निर्देश दिए हैं। यूपी के 17 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। यहां 548 मोटर बोट से लोगों को राहत सामग्री बांटी जा रही है। यूपी बिजली विभाग का गजब कारनामा, घरों में बिजली आ नहीं रही, कह रहे घाटे में चल रहे, पर निजी संस्था को दे दिया 1.30 करोड़ का चंदा। उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग में घाटे के नाम पर एक तरफ निजीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर घाटे में चल रहे बिजली विभाग द्वारा एक निजी संस्था को 1.30 करोड़ का चंदा दिए जाने का दावा किया जा रहा है। इस खुलासे से मचे हड़कंप के बाद अधिकारी इस मामले पर बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2025-26 में बढ़ेगा वृद्धा पेंशन का दायरा। अब 67.50 लाख बुजुर्गों को फायदा पहुंचाने का लक्ष्य। यूपी में 61 लाख गरीब बुजुर्गों को वृद्धा पेंशन देने के अपने लक्ष्य को पूरा कर लिया है। अब सरकार ने 67.50 लाख बुजुर्गों को पेंशन देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। किसानों को फसल नुकसान के लिए मिलेगा 22,500 रुपए प्रति हेक्टेयर तक का मुआवजा। 5 सितंबर तक करें आवेदन। अधिक बारिश एवं बाढ़ से फसलों को हुए नुकसान के लिए किसानों को कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत मुआवजा यानी कि अनुदान दिया जाएगा। प्रभावित किसान योजना का लाभ लेने के लिए 5 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
यूपी पंचायत चुनाव से पहले पंचायती राज विभाग का एक और आदेश, ग्राम प्रधानों की मुश्किलें बढ़ी। अब प्रधानों के खिलाफ कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सकेगा। ये शिकायत व्यक्ति अपने जिले के डीएम या फिर सरकार से कर सकता है। संभल हिंसा में अब तक 96 गिरफ्तारी, जामा मस्जिद के सदर समेत 6 को मिली जमानत। संभल में जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने 96 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 11 मामलों में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। डिजिटल सबूतों के आधार पर हुई गिरफ्तारियों में 3 महिलाएं भी शामिल हैं, जबकि कुछ आरोपियों को जमानत भी मिल चुकी है। 74 उपद्रवियों की तलाश जारी है, जिनमें से 11 मामलों में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। यूपी के 75 जिलों में इन लोगों को 4 दिन बाद नहीं मिलेगा पेट्रोल, योगी सरकार ने जारी किए निर्देश। उत्तर प्रदेश में 4 दिन बाद यानी 1 सितंबर 2025 से उन लोगों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा जो बिना हेलमेट के सफर करेंगे। मेरठ से वाराणसी तक वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत, अब अयोध्या और लखनऊ भी दूर नहीं। भारतीय रेलवे की ये वंदे भारत एक्सप्रेस वाराणसी जंक्शन से अयोध्या धाम, लखनऊ जंक्शन, आलमनगर, बरेली और मुरादाबाद होते हुए मेरठ सिटी पहुंचेगी। वैष्णो देवी हादसे में अब तक 36 की मौत, यूपी के मृतकों के परिजनों को मिलेगा 4-4 लाख का मुआवजा, योगी सरकार का बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश के 22 जिलों में बाढ़, सीएम योगी का अधिकारियों को राहत कार्यों में तेजी लाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। 9 व 11 के छात्रों के पंजीकरण की तिथि बढ़ी। यूपी बोर्ड वर्ष 2026 की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए कक्षा 10 और 12 के छात्र छात्राओं के ऑनलाइन पंजीकरण और विवरण अपलोड करने की नई तिथियां घोषित कर दी गई है। इसके साथ ही कक्षा 9 और 11 के छात्रों के पंजीकरण की अंतिम तिथि भी बढ़ा दी गई है। यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक परीक्षा 6 व 7 सितंबर को, जनपद की सूची जारी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में जनपदों की सूची आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 6 व 7 सितंबर को प्रदेश के 48 जिलों में 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थी परीक्षा से संबंधित विवरण आयोग की वेबसाइट upssc.gov.in पर प्राप्त कर सकते। यूपी में बनाए नया नियम, बिना पंजीकरण गर्भपात किया तो हो सकती है 2 से 7 साल की जेल, एसओपी जारी। लखनऊ स्वास्थ्य विभाग ने यौन हिंसा और बलात्कार के मामलों में गर्भवती लड़कियों, महिलाओं के गर्भ समापन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में एसटीपी एक्ट के तहत पंजीकरण अस्पतालों के लिए एसओपी जारी की गई है। नियमों का उल्लंघन करने पर कारावास की सजा का प्रावधान है। यौन हिंसा, बलात्कार, कम उम्र जैसी स्थिति में 24 सप्ताह तक गर्भ समापन किया जा सकता है। बेईमान राजनीतिक दलों ने यूपी को बनाया था बीमारू, राज्य सीएम योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं था, बल्कि बेईमान राजनीतिक दलों ने इसे बीमारू राज्य बना दिया था। भ्रष्टाचार और बंदरबाट की राजनीति ने इस समृद्ध प्रदेश को पहचान के संकट में ढकेल दिया था। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले नियुक्तियों में बंदरबाट होती थी, योग्य अभ्यर्थी भेदभाव और भ्रष्टाचार के शिकार होते थे। अब यूपी में प्राइवेट कंपनियों को हर हाल में देना होगा न्यूनतम वेतन, योगी सरकार का बड़ा ऐलान। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि एक समय था पूरे के पूरे गांव काम के लिए पलायन करते थे, लेकिन आज वही राज्य अपने यहाँ की अवसर प्रदान कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा कि उत्तर प्रदेश में प्रत्येक युवा को न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित की जाएगी और कंपनियों को अपने कर्मचारियों को उचित वेतन देना होगा। साथ ही कहा कि राज्य में श्रमिकों का शोषण नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस पहल से सम्मानजनक रोजगार, नौकरी की सुरक्षा और श्रमिकों को अधिकार की पूर्ण सुरक्षा की गारंटी मिलेगी तथा यदि कोई अतिरिक्त बोझ पड़ेगा तो राज्य सरकार उसे वहन करेगी। यूपी में किसानों के लिए बड़ी योजना ला रही योगी सरकार, 16 सितंबर से पंजीकरण शुरू। सरकार ने 2.88 करोड़ से अधिक किसानों के पंजीकरण का लक्ष्य रखा है। अब तक लगभग 1.45 करोड़ किसान लक्ष्य के 50% से अधिक पंजीकृत हो चुके हैं। पीएम मोदी बोले जल्द बाजार में आएगी मेड इन इंडिया चिप, 6G पर भी तेजी से काम कर रही सरकार। यूपी में छूटे हुए 6 लाख छात्रों को मिलेगी छात्रवृत्ति, फिर से खुलेगा पोर्टल, सीएम योगी की सौगात।
यूपी में छूटे हुए 6 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति मिलेगी। इसके लिए पोर्टल फिर से खोला जाएगा। सीएम योगी ने इसकी अनुमति दे दी है। वर्ष 2024 में संस्थाओं और अधिकारियों की लापरवाही से इसका लाभ नहीं मिल सका था। उत्तर प्रदेश में छूटे 6 लाख विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के साथ शुल्क भरपाई भी होगी। इसके लिए छात्रवृत्ति पोर्टल खोला जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी सहमति दे दी है। भुगतान के लिए अनुपूरक बजट और बजट के मदों से करीब 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाएगी। एसबीआई क्रेडिट कार्ड रिवार्ड पॉइंट्स में हुए बड़े बदलाव। 1 सितंबर 2025 से नए नियम होंगे लागू। एसबीआई क्रेडिट कार्ड, अगर आप एसबीआई का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए काम की है। एसबीआई कार्ड ने अपने रिवार्ड पॉइंट्स में प्रोग्राम में बदलाव कर दिया है। ये नए नियम 1 सितंबर 2025 से लागू होंगे। इस बदलाव के बाद कार्ड धारकों को डिजिटल गेमिंग प्लेटफॉर्म और सरकारी पोर्टल्स पर खर्च करने का कोई रिवार्ड पॉइंट नहीं मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में इन लोगों को 3 महीने नहीं मिलेगा मुफ्त राशन, आदेश जारी। उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड धारकों के लिए ई केवाईसी कराने की अंतिम तिथि 31 अगस्त है। ई केवाईसी न कराने पर सितंबर से 3 महीने के लिए राशन रोका जा सकता है और नाम भी काटा जा सकता है। जिले में 87% ई केवाईसी हो चुकी है और अंत्योदय कार्ड धारकों के लिए भी ई केवाईसी करानी होगी। बाहर रहने वाले लाभार्थी किसी भी दुकान पर ई केवाईसी करा सकते हैं। सखी योजना, महिलाओं को हर महीने मिलते हैं 7,000 रुपए, लेकिन कैसे जाने पूरा प्रोसेस। LIC बीमा सखी योजना के तहत भारतीय जीवन बीमा निगम महिलाओं को महिला एजेंट बनने का मौका दे रहा है। इसके तहत महिलाओं को प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही 3 साल तक हर महीने 7,000 से 5,000 रुपए तक का स्टाइपेंड भी दिया जाता है। LIC की इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को वर्कफोर्स में योगदान बढ़ाना है और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के अधिकारी कर रहे शिकायतों का परीक्षण। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष कुमार गोयल के आदेश के मुताबिक बिजली आपूर्ति से संबंधित शिकायतें, ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्तता से संबंधित शिकायतें, बिल से संबंधित शिकायतें, मीटर से संबंधित शिकायतें तथा नए कनेक्शन से संबंधित शिकायतों का विश्लेषण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के 12,814 गाँव के सर्वांगीण विकास के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला, बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 12,814 गांवों का सर्वांगीण विकास करने के मकसद से बड़ा फैसला किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि प्रदेश में चल रही प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना यानी PM अजय योजना का विस्तार कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने तय किया कि प्रदेश में चल रही PM अजय योजना के साथ प्रदेश के समाज कल्याण विभाग के कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ के साथ जोड़ दिया जाएगा। सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जो 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन और पेंशन में वृद्धि होगी। वेतन में वृद्धि महंगाई और वित्तीय स्थिति जैसे कई कारकों पर आधारित होगी और फिटमेंट फैक्टर के आधार पर इसे लागू किया जाएगा। आयोग अपनी सिफारिशें दिसंबर 2025 को केंद्र को सौंप देगा। इससे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों को लाभ होगा। यूपी की नगर पालिकाओं में स्मार्ट क्लासरूम, EV स्टेशन और डिजिटल सेवाएं, समीक्षा बैठक में योगी का निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को नगर विकास विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान कहा कि नगर पालिकाओं को स्मार्ट और विकसित बनाने के लिए कार्य करने का निर्देश अधिकारियों को दे दिया गया। तूफान पर यमुना से दहशत, बाढ़ के बीच आगरा के 14 इलाके व 40 गाँव में बड़ी निगरानी। यमुना में बाढ़ से आगरा में दहशत फैली है। नदी में बाढ़ का पानी लगातार बढ़ रहा है। नहीं थम रही सोने चांदी की रफ्तार, आज फिर हुआ महंगा। इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक आज सोने और चांदी की कीमतों में बढ़त देखी गई है। आइए जानते हैं आज का भाव। 22 और 24 कैरेट गोल्ड रेट सोने चांदी की कीमतों में बढ़त का सिलसिला जारी है। भारतीय सर्राफा बाजार में आज यानी सोना और चांदी की कीमतों में उछाल देखने को मिला है। इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 1,01,239 रुपए पहुंच गई है। वहीं चांदी की कीमत में भी उछाल देखने को मिला है। यानी भारतीय सर्राफा बाजार में आज सोना चांदी महंगा हुआ है।